हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मोइन, मोइन, जी 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 हसीना जी। वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। तनख्वाह का मत पूछिएगा, मेरे लिए बताना मुश्किल होगा। नहीं भाई, एक और सवाल है। सवाल का जवाब तो मैं पढ़ाई में नहीं दे सका हसीना जी। आसान सवाल है। वही लॉन के नए डिजाइन आए होंगे ना, कितने सूट खरीदे जा सकते हैं ना। मोइन, मैं कोई सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं हसीना जी? मुझे पता है आपसे किसी भी किस्म का सीरियस सवाल या कोई सीरियस बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सुन तो ले। चलिए पूछिए। इंसान बड़ा कैसे बनता है? दादा या नाना बन के। मोइन, इंसान का कद कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। मोइन, आपसे वाकई कोई संजीदा सवाल नहीं हो सकता। आप पूछ क्या रही हैं, मैं वो नहीं समझा ना। कैसे समझाऊं आपको कि इंसान बड़ा कैसे बनता है? जैसे ईदी साहब। अरे तो यूं कहिए ना कि इंसान बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचता है। जी बिल्कुल यही पूछ रही हूँ। ये तो बहुत आसान है, बड़ा काम करके। बड़ा काम? जैसे एदी साहब, मदर टेरेसा, अंसार बरनी कर रहे हैं। तो हम कोई अच्छा सा काम कर सकते हैं? रोका तो किसी ने नहीं है। तो फिर करते हैं ना मोइन कोई ऐसा काम कि हमारे मरने के बाद लोग हमें याद तो रखें अच्छे लफ्जों में। वैसे तो हमारी मोहब्बत भी ऐसी है कि लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। जब लोग मर ही जाएंगे तो याद कैसे रखेंगे? नहीं नहीं, हमारे मरने के बाद हसीना जी। सब हसद करते हैं कि हसीना मोइन की मोहब्बत, वो याद रखेंगे या आपको चार सुनाएंगे? तो फिर क्या करें? हम भी कोई फलाही इदारा बनाते हैं। नहीं नहीं हसीना जी, अच्छा काम करने पर भी लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं कसम से। अरे जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोग क्यों बातें बनाएंगे? मेरे लिए तो एक ही अच्छा काम है, आपको खुश रखना। मोइन, अपनी जात तक सोचने से ना कोई इंसान बड़ा नहीं होता। तो फिर क्या करें हसीना जी, हमारे पास है ही क्या? वक्त? 3 बजे हैं। अरे मैं वक्त पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम किसी नेक काम में सर्व कर सकते हैं। तो माजूरों के किसी इदारे में थोड़ा सा वक्त दे देते हैं ना। वहाँ तो पहले से ही बहुत लोग होंगे, ये सोचे कि हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं। लोगों से चंदा इकट्ठा करके उन्हें दे देते हैं। ये अच्छा है, इस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन होगा नेक काम में। लेकिन चंदा तो लोग देंगे, उसमें हमारा क्या होगा? वक्त बताया तो है आपने कि 3 बजे। अरे हमारा वक्त शामिल होगा ना चंदा इकट्ठा करने में। फिर भी मोइन कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो हमारी सिर्फ हमारी कोशिश से हो। सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत है, यानी कि किसी इंसान को बदलना है। आप भी तो इंसान हैं, आपको बदलने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो इंसान के साथ साथ शौहर भी हूँ। अब इंसान बदलने के नाम पर शौहर मत बदल लीजिएगा। मोइन, पता नहीं आपका ये डर कब और कैसे जाएगा। अरे हसीना जी मेरी बात तो सुनिए। ओफो हसीना जी। हाँ हेलो राशिद, क्या हाल है? हाँ बस ठीक ठाक। यार तू वो फलाई इदारा चला रहा है ना, यतीम बच्चों वाला, बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। यार वो तेरी भाभी और मैं ना, जी जी हसीना जी, वो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा वक्त ना उन बच्चों के गुजारें यार। ऐसे यार दिल के सुकून के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए दिल चाहता है ना। आज ही आ जाए? ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार। और सब ठीक है? खुश रहे खुश रहे। मोइन, 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 ये देखें। ये कौन है हसीना जी? ये गुंडा। गुंडा? अब जी मोइन, रास्ते में ना इसने मेरा पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हसीना जी? इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं आप? मोइन, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत करना है, और मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं इसे बदल के ठीक करूँगी। किससे? अरे मोइन, किसी इंसान से नहीं बदलूंगी, मैं इसे गुंडे से इंसान बनाऊंगी, एक अच्छा आदमी बनाऊंगी। अंदाजा है हसीना जी आपको, आप कह क्या रही हैं? बिल्कुल। हसीना जी ये गुंडे नहीं बदलते। गुंडा किसको बोला है? और क्या मैं तुझे हाजी अब्दुल साहब बोलूं? अबे तू राजू भाई को नहीं जानता? सारा एरिया अपन को साइड मारता है क्या? जी किसको उठा कर ले आए? ये तो सोते में कत्ल कर देगा हम दोनों को। नहीं मोइन, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा यकीन है कि ऐसे ही होगा, और उस वक्त ऐसा हो रहा होगा ना, उस वक्त मैं आपको बता भी नहीं सकूंगा। देखा ऐसा हो गया। क्या नमूना है मेम साहब? मेरे शौहर हैं? ये तुम्हारा शौहर है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपन को यकीन नहीं आ रहा तेरे माफिक पोपट का। पोपट क्या? हमारे पाड़े में खूबसूरत लड़की को पोपट कहते हैं क्या? हसीना जी ये क्या कर रही है आप? ये मोइन, वो बेचारा रहा ऐसे माहौल में तो ऐसी बातें करेगा ना। देखो मैम साहब, मेरे को लगता है कि तुम्हारे घर वालों को मेरा आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपन चलता है। अरे नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि तुम बदल जाओ, लेकिन अपने आप को बदलने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपन जिंदा इंसान को लाश में बदल सकता है, अपन को नहीं। यही तो मुझे साबित करना है कि इंसान अपने आप को बदल सकता है। तुम खुद नहीं बदल सकता है? मुझे नहीं, तुम्हें बदलना है। अपन बचपन में नहीं बदला, अभी क्या बदलेगा? तो फिर खुद कैसे बदलोगे? अगर अपन बदल गया तो ये साला ये गरीब भूखा मर जाएगा। हसीना जी ये तो बहुत सियानी बातें कर रहा है। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं इसे बदलूंगी। अपन एक बात बोलता है, ये तुम लोग कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? हाँ क्यों नहीं मोइन, जरा इसके लिए खाने का कोई बंदोबस्त तो करें। मैंने कहा यहाँ पर तंदूर खोला हुआ हसीना जी।
तेरी हड्डियों का सालन बना देगा क्या? हसीना जी, इंसान बदलने के चक्कर में आप बेवा हो जाएंगी। सुनो, एक मिनट, नीचे करो इससे, नीचे करो। ये साहब हैं इस घर के, इनकी इज्जत करना है तुम्हें। जब भूख लगी हो ना, अपन किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करता क्या बाप? हाँ भाई, इसे खाना खिला दो। जी चलो, चलिए आइए। शौहर लगाऊं? मेरी शादी हुई है यहाँ। वही तो पूछ रहा हूँ, कब हुआ ये हादसा? देखिए, आप बदतमीजी किए जा रहे हैं और मैं हसीना जी की वजह से चुप हूँ। वरना क्या करेगा? आए हसीना जी को शिकायत लगाता। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। कुछ और लाऊं आपके लिए? शोर सबको ये बता, तू यहाँ पर शोर कब से लगा हुआ है? शौहर लगाऊं? मेरी शादी हुई है यहाँ। वही तो पूछ रहा हूँ, कब हुआ ये हादसा? देखिए, आप बदतमीजी किए जा रहे हैं और मैं हसीना जी की वजह से चुप हूँ। वरना क्या करेगा? आए हसीना जी को शिकायत लगाता। क्या? तेरे माफिक जो गली में लड़के लड़ते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अभी रुक, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। देखो देखो, अम्मी तक मत जाना। अच्छा हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, क्या समझा? घर में रोटी नहीं पकती क्या? ये क्या खा रहे हो फिर? अबे ये तो बेकरी से उठा के लाए हो। बाहर भूखे मर रहे हो या नखरे दिखा रहे हैं? तेरे को किसने बोला कि अपन बाहर भूखा मरता है? चोरी चकारी किस लिए करते हो? तो क्या समझता है कि अपन क्या भूख मिटाने के लिए करता है? अपन ने बचपन से सीखा ही है ये बाप। अपन का बाप चोर, माँ भिखारन और सारे भाई बहन चोर पॉकेट मार। हमने आँख ही इस कचरे में खोला है। तो हमारा कसूर है? तो और किसका है? तुम साला बड़े घरों में बड़े फ्रिज के साथ रहता है। हमारी हालत बदलो, हम भी बदलेगा। अभी हसीना जी कोशिश कर रही है ना, बदल देंगी तुम्हें। अरे वो बहुत बड़ी औरत है, बहुत अजीम औरत है, तू उसके काबिल नहीं। क्या है, हर बंदा ऐसी क्यों समझता है? तो ठीक समझता है। उठ उठ, मेरा खा के मुझसे ही बातें कर रहे हैं। अभी क्या है कि मैम साहब की वजह से अपन तेरे को कुछ नहीं कहने का, वरना अपन तेरे को डबल रोटी के बीच में रख के कहा जाने का। पता नहीं हसीना जी का क्यों ख्याल है कि तुम बदलोगे। तुम नहीं बदलोगे। अपन के बदल जाने से क्या होगा? ऊपर बदलो। ऊपर के छत बदल लें? ऊपर वाले पोर्शन का नहीं कह रहा बाप, ऊपर जिनको तुम सर पे बिठाता है, सर पे, हर 5 साल बाद, 5 साल बाद। भाई खाना खाएं, उठे, इस घर में टॉक शो मत चलाएं यार। बहुत ही ढीठ और ठंडे लोग हो तुम। मजा ले, कोई आवाज निकाले। आए भाई, आप चोर हैं या लीडर हैं? इन दोनों में फर्क क्या है? खाने से ज्यादा तो आप मेरा सर खा गए। वाह क्या पानी है, साफ पानी, मजेदार। क्या मौज है बाप तेरी। पानी में क्या मौज की बात है? कभी अपन के पहाड़े पे आ, तेरे को पानी पिलाएगा, 10 दिन तक तेरी उल्टियां नहीं खत्म होंगी बाप। इस पानी में ऐसा है क्या? इस पानी में ऐसा क्या नहीं है? अब ये बता, अपन को किधर सोने का है? दिन दिहाड़े सो जाओगे? अपन लूटता भी दिन दहाड़े और सोता भी दिन दहाड़े। चलो आ जाओ फिर मेरे साथ। अपन का बिस्तर है ना फर्श पे रखने का है क्या? अपन को बेड पे नींद नहीं आती? चल चलें, आ जाए। 1 मिनट। आओ। मुइन, जी हसीना जी। अरे आप ऑफिस नहीं गए? कैसे जाता? गाड़ी से। और कैसे? हसीना जी, जब तक ये शख्स घर पर है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर उसे बदलने में साल लगा तो क्या साल भर घर पे बैठे रहेंगे आप? बिल्कुल। मुइन, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती हूँ। हसीना जी, जमशेद अंसारी वाला चक्कू नहीं, इतना बड़ा खंजर है उसके पास। मैं रिस्क नहीं लेने वाला। हाँ देखिए मुइन, उसे बदलने के लिए हमें उस पर एतबार करना होगा। हसीना जी, वो शख्स अजाब है। मुइन, लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। तो उसके लिए चाकू रखने की क्या जरूरत है? अरे मैं इनकी नहीं, बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। जो गुंडे बदल कर बड़े बन गए। लोग माजूर, यतीम और बेवाओं पर तवज्जो देते हैं, इन पर कोई तवज्जो नहीं देता। इस तरह कोई नहीं देखता, इस तरफ सबको चाकू नजर आता है। मुश्किल और खतरनाक काम करके ही तो कोई बड़ा बन सकता है। लाश भी तो बन सकता है। मुइन, आप इतना मनफी अंदाज से क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसका चाकू जो है ना, वो मुस्बत है। देखें, हर बुरे इंसान में एक अच्छा इंसान जरूर मौजूद होता है। पहले तय कर ले इंसान भी है कि नहीं। वो तो चाकू से ब्रेड खाता है। अरे जो चाकू की नोक पे छीनेगा, वो चाकू की नोक पर ही तो खाएगा। उस नोक पर किसी दिन हम भी ब्रेड की तरह पड़े होंगे हसीना जी। मुइन, ये सोचे कि उसे कैसे बदला जाए। कैसे मुराद? यानी कि उसके साथ किस किस्म की गुफ्तगू की जाए, किस तरह का रवैया रखा जाए। उससे किसी की भी गुफ्तगू कर ले, वो बदतमीज का बदतमीज ही रहेगा। मुइन देखिए, अगर आप ये सोचेंगे ना तो वो भी नहीं बदलेगा। मैं उसे बदलने को कब कह रहा हूँ? ये तो आपका जुनून है हसीना जी। देख लीजिएगा, मेरा जुनून उसे एक दिन जरूर बदलेगा। पहले उसके कपड़े तो बदल लें। मैं उसके कपड़े बदलती हुई अच्छी लगूंगी मुइन? मेरा मतलब है उसे ढंग का लिबास दे भाई हसीना जी। आप अपने दे दें। क्या कह रही है हसीना जी? मेरे अपने कपड़ों में खटमल पड़वाएंगी क्या? यही वजह है मुइन, जो गरीब और अमीर में इतना फासला है। हम इन्हें नफरत की निगाह से देखते हैं। हसीना जी, मेरा एक दोस्त है, उसका क्लिनिक है। तो ये क्या बीमार है? वो नशा करने वालों का इलाज करता है वहाँ। मुइन, ये हीरोइन का नशा नहीं करता। बेचता तो होगा ना? आपसे किसने कहा? शक्ल से ही ड्रग डीलर लग रहा है वो तो। मुइन, मैं अपनी जिंदगी में कोई अच्छा और बड़ा काम करना चाह रही हूँ और आप मेरी हौसला शिकनी कर रहे हैं। मैं हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खबरदार कर रहा हूँ हसीना जी। कल उससे मस्जिद में लेकर जाइएगा। जूते मार मार कर मार देंगे इसे तमाम नमाजी। क्यों? अरे ऐसे चोर उचक्के को कौन घुसने देगा मस्जिद में? पत्थर मारने वाले सब नेक होंगे। लेकिन वो शरीफ नजर तो आते हैं ना। आपका मतलब है कि शरीफ नजर आना जरूरी है, बनना नहीं? बनना भी जरूरी है हसीना जी। तो बनने दे उसे। बनने दूंगा, लेकिन उसका जो भी नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। ठीक है, हट जाइए जरा। अच्छा रहिए आप इधर। हाँ फरजाना,
इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हसीना जब भी कोई काम करती है अच्छा और बड़ा ही करती है। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं उसको ठीक कर लूंगी। पढ़ाना लिखाना ही है। ये क्या बात की तुमने मेरा शौहर? अरे मुइन तो इतना डरते हैं उसके चाकू से, वो क्या साथ देंगे मेरा? पढ़ा देती हूँ ना, ठीक है, तो कहाँ से शुरू करूँ उसकी पढ़ाई? कौन सी किताब? प्यार, बिल्कुल ठीक है। प्यार ही तो नहीं मिलता, तभी तो ये बेचारे इन चक्रों में पड़ जाते हैं। प्यार देती हूँ बहुत सा। नहीं, अरे हाँ भाई, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी सारा कुछ करूंगी ना, उसको सुधारूंगी। एक मिनट मुझे लगता है दरवाजे पे कोई आ गया है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये तुम क्या बने हुए हो? बना नहीं हूँ। क्या? बिल्लू भाई। बिल्लू भाई? हाँ, बस छोड़ दी शराफत की जिंदगी। क्यों? अरे यहाँ तो उसकी इज्जत है जिसके हाथ में लाठी है। वो तो जानवर चराने वाले के हाथ में होती है। अरे जानवर हाँकने वाली लाठी नहीं, तो फिर कौन सी? ताकत की। लकड़ी की लाठी तो सुनी थी, लेकिन ताकत की कौन सी होती है? जिसे देखकर लोग कांपना शुरू कर देते हैं। तो तुम्हारे हाथ में कहाँ है वो लाठी? अरे वो तो मैं ऐसी अलामत के तौर पे कह रहा हूँ। ओह, तो तुम्हारे पास सलामती लाठी है? मतलब ताकत है, ताकत। अच्छा, कितनी ताकत है? ताकत है कि लोग बिल्लू भाई के नाम से डरते हैं। तो अब आपको बिल्लू भाई कहना पड़ेगा। भाई नहीं, आपके लिए सिर्फ बिल्लू बिल्लू भाई नहीं? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना। भाई नहीं, वो आपको भाई गिरी दिखाना। तो मैं छोड़ दो, क्यों भाई बने हुए हो? वो तो मैं लोगों के लिए बनाऊं भाई। अब बिल्लू भाई, यहाँ आपके आने का मकसद? भाई नहीं, बिल्लू। यहाँ क्यों आए हो? वो मैंने सुना है कि आप गुंडा टाइप लोगों की मदद करती है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? माली नहीं, तो और कौन सी? पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। कितनी देर हुई है तुम्हें भाई बने हुए? नहीं, यही कोई 2-3 घंटे। और पुलिस भी पीछे पड़ गई। ऐसा करो, तुम बिल्लू नहीं बिल्लू बहन बन जाओ। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? चोर और पुलिस का तो चोली दामन का साथ है। तो जुर्म का दामन यहाँ झाड़ने क्यों आ गए? तो क्या करूं, कोई अपन के पास ही नहीं आता। हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? अरे इंसानियत का तो रिश्ता है ना, और सुना है आप में इंसानियत कूट कूट के भरी है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे इससे वास्ता? हाँ, तो मैं भी तो गुंडा मवाली बनाऊं इस चक्कर में। आप मुझे सुधार दे। अच्छा, तो इसलिए हुलिया बना के रखा है। हर मुजरिम को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ये तो वैसे आपने बिल्कुल ठीक है, मौका तो आपको भी मिलना चाहिए। हाँ, वादा है, एक बार मौका मिला मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर भी कितनी देर में? नहीं, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा। वादा? अरे वादा हसीना जी। अच्छा, तो फिर चलो आ जाओ। वाकई? अरे अच्छा, ओके, आ जाओ। हाँ, अंदर। नहीं, एक मिनट, मैं पहले जाती फिर तुम आना। हाँ। आ जाओ। हसीना जी की वजह से तुझे पढ़ा रहा हूँ। तू कितना पढ़े लायक चाहिए है? क्या बोल रहे हो? तो इसमें क्या है, अपन का बाप भी अपन को ऐसे ही बोलता है क्या? अबे तो क्या तुम मेरे बाप हो? तेरा बाप होना कोई गाली है क्या? अबे तू जिसका बाप होगा उसको तो यही कहेंगे ना कि तू चोर का बेटा है। छोटे चोर का बेटा हो तो गाली, और बड़े चोर का बेटा हो तो सब सलाम मारते हैं बाप। किताब खोलो, किताब। किताब बंद रहने दो। अगर किताब खुली ना तो बड़ा बड़ा सच खुल जाएगा बाप। भाई तू गुंडा है या फिलोसफर? गुर्बत इंसान को ज़हीन बना देती है क्या? ये उर्दू की किताब है, पहले उर्दू सीखो ना। उर्दू सबको आती है। सब उर्दू ही बोलते हैं। समझते नहीं है। बोलते हैं तो समझते भी हैं। अभी तेरे को अपन की उर्दू समझ में नहीं आ रही ना अपन को तेरी उर्दू समझ में नहीं आ रही। तो भाई तुम मेरे प्रोफेसर हो ना, लो तुम पढ़ाओ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? अभी पढ़ भी ले तो क्या है, गधे पे किताबें लाद दे। तुमने मुझे गधा कहा। अपन ने तेरे को गधा नहीं कहा, अपन ने ये बोला कि गधे पे किताबें लाद दे, तो क्या है? एक लफ्ज नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा ये बता, वो लफ्ज है कौन सा? जाहिल। अपन को ये लफ्ज नहीं पढ़ा रहा, तेरे को देख के अपन के जहन में यही बात आई बाप। क्या हसीना जी, अपन को एक बात बता, ये तेरा वाइफ है या तेरा माँ? तेरा कसूर नहीं बेटा, तूने अपने माँ बाप से यही सीखा है। और तूने इन किताबों से क्या सीखा? जो किताब इंसानों को नहीं बदल सकती, इन किताबों को बदल देना चाहिए। भाई तू गुंडा होके इतनी अकल की बातें कैसे करता है भाई? अपन को गुंडा ये लोगों ने समझ लिया है। अकल की बात करो ना, ये लोग भूल जाते हैं कि कौन कर रहा है। अच्छा ये बता, हसीना जी तुझे बदलना चाहती है ना, तू खुद बदलना चाहता है? पता नहीं, वैसे तुम्हारा बीवी हमारे को बहुत पसंद है क्या? तुम सब तो मेरी बीवी के पीछे ही पड़ गए हो यार। अभी तो तुम अपनी बीवी के पीछे पड़ा है बाप। मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? अभी वो नेक काम करने को जा रहा है, तेरे को अच्छा नहीं लगता क्या? जो काम मुमकिन ही नहीं उस पे वक्त क्यों जाया किया जाए? हैं? कोई बुरा इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। जो रहा ही बुरे माहौल में वो ठीक कैसे होगा? जैसे अच्छे माहौल में लेके लोग बुरा हो जाते हैं। उठ 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 जा, तू बड़ा पढ़ाया हुआ तू। एक मिनट, तुम अपनी वाइफ को क्या जवाब देगा? बता जल्दी से। साफ जवाब दे दूंगा, मेरे बस से बाहर है भाई तू। गरीब और गुर्बत तुम लोगों की बस से बाहर है, क्या समझा? मुझे क्या कह रहा है तू? मेरी वजह से गरीब है क्या? और किसकी वजह से? अपन जैसा गुंडा रिश्वत दे के छूट जाता है बाप, कैसे बदलेगा ये सब? पहले तू बदल जा ना, ताकि हसीना जी की जान छूट जाए। तुमसे क्या नजर बट्टू से शादी किया इस औरत ने? क्या क्या क्या, क्या कुछ कहा तूने?
बच्चे को पढ़ा रहे अपन टपोरी को पढ़ा रहे है क्या? अच्छा 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 हसीना जी, एक मिनट। हसीना जी, ओए तू मेरे घर में क्या कर रहा है? अबे वो जो तू नहीं कर सका, मतलब किस बात का मर्द है भाई? एक गुंडा नहीं संभाल सका। कौन सा गुंडा? अरे वही जो अंदर है। मेरे अंदर कोई गुंडा नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। जो गुंडा तेरे घर के अंदर है उसे तो तू संभाल नहीं सका। गुंडों को शरीफ लोग संभाल सके कभी? अरे गुंडे के साथ ना गुंडा होना पड़ता है, गुंडा। अच्छा हाँ, अभी तो उसकी हवा निकाल दी मैंने। अच्छा, टायर ट्यूब भी है उस गुंडे के? अरे मतलब है हवाएं उड़ा दी। अच्छा, पाँव पड़ गया तो? वो जो गुंडा, वो क्या नाम है उसका? राजू भाई। अरे हाँ हाँ, मैंने उसे कहा अबे ओ तुझे मालूम नहीं है ये हसीना जी का घर है? और मेरा भी। हाँ हाँ सॉरी, मिस्टेक हो गई। मैंने कहा मोइन भाई का भी घर है। अबे तू हमारे होते हुए यहाँ पंगा कर रहा है? फिर? अरे वही मिन्नत तरल्ले करने लग गया। अबे वो इतना खतरनाक गुंडा, और तू केबल वाला। अरे कभी था, अब बिल्लू भाई हो बिल्लू भाई। तो ये तो वो बोलता है। अब नहीं बोलेगा बांध। अब बिल्लू, ये मैं देख क्या रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? चल चल मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन हो गया भाई। एक बात है, ये सारी बातें उसे ना बताना। क्यों? सारा शर्मिंदा होगा। और तुम भी हिम्मत पकड़ो मोइन भाई। अरे एक आदमी तेरी बीवी को नाज नखरे दिखा रहा है। उसके पास तो चाकू है। अरे चाकू होना और चलाना और बात है। अभी हाथ में रह गया चाकू उसके। सिर्फ तेरे लिए क्या, माँ कसम तेरे लिए क्या मोइन भाई। और वैसे भी मोइन भाई आप जानते हो इस घर से अपन को कितनी मोहब्बत है। भाई घर से क्या रहा है ना, घर वालों से तो नहीं ना। घर से है तो घर वालों से भी है। मतलब? मतलब आप। और बस अब मैं चलता हूँ। और अगर वो आदमी कुछ गड़बड़ करे ना तो डर मत जाना, अपने अंदर से ये बुज़दिली निकाल दो। लेकिन मैं चाकू लिए दिलेर बना फिर रहा है। अरे शराफत की कोई नहीं मानता मोइन भाई, समझेगा नहीं समझे। चलता हूँ। सब समझ गया भाई, वाकई शराफत कोई नहीं समझ सकता। तुम घुन्नी और अजीम औरत हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अक्खा जिंदगी राजू तेरे पाँव धोखे पिएगा। नहीं नहीं, मैं तो दरवाजा बंद करके पाँव धोती हूँ। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। बस सब कुछ लग जाएगी किसी के। छोड़ दिया अपन ने। अपन के हाथ से किसी को नहीं लगेगा। क्या क्या? आज से गुंडागर्दी खलास। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ठीक बोलता हूँ मैं मैम साहब, तेरी बातों ने ना इधर असर किया अपन के हाउस। इधर तुम सच कह रहे हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अपन को भी यकीन नहीं हो रहा। तुम घुन्नी और अजीम औरत हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्खा जिंदगी राजू तेरे पाँव धोखे पिएगा। नहीं नहीं, मैं तो दरवाजा बंद करके पाँव धोती हूँ। दिल कहता है मैम साहब अपन तेरा ना गुलाम हो जाए। नहीं नहीं, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। अब कोई गाली दे, थप्पड़ मारे या आंख दिखाए, राजू की आंख नहीं उठी। अनबिलीवेबल। मोइन मोइन। नहीं मैम साहब को ना बुलाएं, अपन खुद उसको सरप्राइज देगा। मोइन बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि ऐसा हो सकता है। अपन को भी खुद यकीन नहीं था। बताओ मैं और क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो मेरी शादी का कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। तौबा तौबा तौबा, अपन तुम्हारे बारे में थोड़ी कह रहा है। तो इधर पाड़े में एक छोकरी है ना सांवली, उसका। सांवली? सांवली क्यों? अरे कोई गोरी देखते हैं। नहीं, उसका नाम सांवली है, उसका रंग तो ये बिल्कुल आपकी तरह फर्स्ट क्लास। हाँ, तो मुझे क्या करना है? आप अब्बा से बात करें ना। मेरे अब्बा को क्या एतराज हो सकता है भाई? अरे मैम साहब अपने नहीं, सांवली के अब्बा से। क्या बात कर? शादी की। उसके अब्बा की अभी तक शादी नहीं हुई? अरे शादी हुई तो पैदा हुई, मैं सांवली की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया फिर? सांवली ने उसके अब्बा ने काट के रख देगा उसको इधर। राजू ये क्या हो गया था तुम्हें? नहीं नहीं मैम साहब, बस वैसी, बस कसम से ऐसी मुंह से निकल गया। चलो ठीक है, फिर मैं उसके अब्बा से कहूंगी कि राजू शरीफ हो गया। अरे नहीं ये नहीं कहिएगा, ये नहीं कहिएगा। क्यों? फिर तो कभी रिश्ता नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो? यही तो कह रहा हूँ कि उसे कमाई वाला दामाद चाहिए। तो कमाई तो किसी अच्छे काम से भी हो सकती है। अब कहाँ से होगी? कौन रखेगा इस गुंडे को? यहाँ काम करो। यहाँ? हाँ, यहाँ एक तो तुम दोबारा से इस माहौल में मिक्स हो जाओगे और तुम्हें अच्छा सा काम भी मिल जाएगा। ईमान से मैम साहब, आप फरिश्ता हो, फरिश्ता। चलो मैं तुम्हें काम समझाती क्या से जा रहा था? क्या लगता तेरे को पता नहीं रहता? हाँ? जी। क्या जी? अबे हैं, अभी काट के रख दूंगा। इसे रख दे, हाथ में लग जाएगा। अबे हाथ पे नहीं, गर्दन पे चलेगा। अगर तू मेरी हसीना जी के करीब भी नजर आया तो हाँ। अपन इसकी बहुत इज्जत करता है साहब जी। अभी इज्जत सब बंद। क्यों? अब इज्जत करने का नहीं है? अब आप भाग जा यहाँ से। नहीं साहब जी, अपन आपका नौकर है। अबे हाथ में चाकू देखकर नौकर बन गया है? बड़ा सियाना है बे तू है। नहीं साहब जी,
मेम साहब ने अपन को नौकर रख लिया। बे नौकर किस काम पे है? वही घर की सफाई वगैरह। अबे तू सफाई नहीं सफाया करेगा घर का, पक्का चोर है तू शक्ल से। अपन ने सब कुछ छोड़ दिया साहब। अभी तो तूने चाकू छोड़ दिया। बस चाकू छोड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया। किस पे? अल्लाह पे। अब तो सब उसी पे ही है। अब आप हैं या मेम साहब? अबे हमारा भूल जा भाई। आप मेम साहब को बुला के पूछ ले। अबे जब साहब कह रहा है तो मेम बीच में जरूर डालनी है, हैं? अगर वो कहेंगी तो मैं चला जाऊंगा। अबे मेरे और चाकू के कहने का कोई असर नहीं है। आप भी मेरे साहब हैं। अब बताएं अपन क्या कर सकता है? अबे मैंने तुझे पढ़ाने की कोशिश की थी ना जी। अब तुम मुझे पढ़ाओगे। क्या मैं क्या बात करता है साहब? अपन तो खुद पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अबे वो किताबें नहीं पढ़ानी तो क्या काला इल्म पढ़ाना है? अबे वो बदतमीजी नहीं कर। अच्छा इजी मत ले मुझे। जी बिल्कुल। अबे मुझे वो सब कुछ सिखा जो गुंडे करते हैं, गुंडे। क्या कह रहे हैं साहब जी? ये तो बहुत बुरा काम है। बस शराफत की कोई नहीं सुनता भाई। अब एक एक को लूटूंगा मैं। किस एक को साहब जी? जो भी मेरी हसीना जी पे बुरी नजर डालेगा। ये काम अपन कर देगा। ये तेरी है या मेरी? मेरी। क्या? मेरा मतलब है आपकी। तो फिर ये काम मुझे करना है या तुझे? साहब ये बहुत बुरा काम है। ये तुम्हारे जैसे आदमी को सूट नहीं करता। अरे बोल कब से क्लास लेगा? आपकी क्लास लेता हुआ मैं अच्छा लगूंगा। अबे कब मुझे तू ये गुंडागर्दी के तरीके सिखाएगा? है जल्दी सिखा दूंगा। ये हो ना बात। आज से अपन मोइन दादा। क्या मोइन दादा? चलो आओ। शाबाश। मोइन ये क्या कर रहे हैं? रिजाइन। क्या? नौकरी छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन क्यों? अब ये करूंगा ये। क्या? बिल्लू बिल्कुल सही कह रहा था। शराफत की जुबान कोई नहीं समझता और चाकू की जुबान गुंडा भी समझता है। मोइन ये आप क्या बोले जा रहे हैं? अभी मैं गुंडागर्दी करूंगा। गुंडागर्दी। खुदा के लिए मोइन ऐसे मजाक मत किया करें। मजाक नहीं, मैं गुंडागर्दी में इंतहाई संजीदा हूँ। मोइन मेरी बात संजीदगी से सुने। राजू एक अच्छा इंसान बन गया है। क्या? उसने गुंडागर्दी छोड़ दी है। छोड़ी नहीं, छुड़वाई गई है। तो वही तो मैं आपको बताने आई हूँ। मैंने उससे बुरे से अच्छा इंसान बना दिया। मुझे मुबारकबाद दें। मुबारकबाद मुझे दे हसीना जी। किस बात की? उसकी गुंडागर्दी मैंने खत्म की है डार्लिंग। क्या? अब पता चला कि इस चाकू में कितनी ताकत है। मोइन। मोइन नहीं, मोइन दादा, मोइन दादा। अरे बाप बने नहीं और दादा बन गए। वो वाला दादा नहीं, वो वाला दादा। क्या कह रहे हैं? वो वाला दादा नहीं, वो वाला दादा क्या? और अब ये घर दफ्तर की तनख्वाह से नहीं, गुंडागर्दी की कमाई से चलेगा। मोइन मैं पागल हो जाऊँ। पागल तो हो ही जाओगी डार्लिंग जब खावन की आमदनी बढ़ेगी। बंद करें ये ड्रामा। गुंडा करे तो ठीक, शरीफ आदमी करे तो ड्रामा है। मोइन कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मोइन दादा बस। मोइन आप वाकई सीरियस हैं? और क्या मजाक कर रहा हूँ पोपट? अब भूल जाओ उस मासूम सीधे साधे मोइन को। अब अगर किसी ने तुमको लाइन मारी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मोइन ये क्या हो गया आपको? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आप लोग बहुत बड़े हो गए। एक आप और वो दूसरा हरामखोर बिल्लू केबल वाला है। बिल्लू? आपका ख्याल है कि आप एक बुरे इंसान को अच्छा बनाएंगी? तो ये बिल्लू का क्या धरा है? ये मुझ पर बिल्लू का एहसान है। खुद तो दुम दबा कर भागा। किसकी दुम? अपनी। बिल्लू दुमदार है। पता नहीं क्या दार है, लेकिन आप ये चाकू छोड़ें। कभी नहीं, अभी तो इज्जत मिली है। मोइन चाकू उठाने से इंसान को कभी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन मुझे तो मिली है। वो गुंडा भी डर गया है। मैं दो इंसानों को एक साथ ठीक नहीं कर सकती। लगता है हसीना जी को भी चाकू वाला हाथ दिखाना पड़ेगा। सांवली तू? सांवली के बच्चे तो यहाँ पौधों में पानी दे रहा है, इधर हमारी मोहब्बत की जड़ों में पानी फिर गया। क्या हुआ? मेरा बाप शादी कर रहा है। किससे? अरे मेरी शादी कर रहा है। अपन तो इधर है, वो किससे शादी कर रहा है? गफूरे से। गफूरे से? और खुद भी शादी कर रहा है। गफूरा? अरे नहीं, मेरा अब्बा। किससे? गफूरे की माँ से। ये क्या शादियों का सीजन चल रहा है मोहल्ले में? नहीं, तू यहाँ जमीन से राप कर, उधर मैं बंजर हो रही हूँ। बंजर हो तेरे दुश्मन, अपन इन सब का खून पी जाएगा। लेकिन अभी अपन खून नहीं पी सकता। अब तेरी जबान पे छाले पड़ गए हैं। आप अपन वो राजू नहीं रहा। ये फिल्मी डायलॉग मार रहा है, इधर शहनाइयाँ बज रही हैं। वापस चली जा सांवली, समझ ले तेरा राजू मर गया। मैं तेरे वो जूते लगाऊंगी ना कि तू कब्र से भी 700 दूर उछलेगा। अपन ने जुर्म की दुनिया छोड़ दी है। तो शादी करना कौन सा जुर्म है? लेकिन मैं तेरे अब्बा से लड़ नहीं सकता। अरे गफूरे से शादी हो रही है मेरी। कर तो अब्बा रहा है ना। अच्छा खासा घर से निकाला था, किसने तुझे हिजड़ा बना दिया? बस है एक
खूबसूरत औरत। अच्छा इसीलिए कह रहा है तू। ऐसा कुछ नहीं है सांवली। तुम मर्द होते ही बेवफा हो। अब मैं भी डंके की चोट पे गफूरे से शादी करूंगी। अपन की दुआएं तेरे साथ है। फिट्टे मुंह तेरा, मैंने तो तेरे अंदर गैरत जगाने के लिए कहा था। अपन खुद सो गया है, गैरत कहाँ से जागेगी? वो कहाँ गया तेरा चाकू? तेरे को सब्जी काटनी है क्या? अरे चला चाकू सब पर, रोक इस शादी को। अब उससे वाकई सब्जी कट सकती है। फिर इन पौधों में नाक डबो के मर जा। तेरी सांवली किसी और की हो रही है और तुझे शराफत का टीका लग गया। अपन दोनों शादी कर लेता है, तू भी यही नौकरी कर ले, शराफत की रूखी सूखी खाएंगे। ना, मुझे नहीं चाहिए तेरी शराफत की जिंदगी। अब शराफत से मेरे साथ चल, खुद सहरा बांध और मेरे हाथ पीले कर। अपन तेरा भाई है क्या, या तेरे हाथ पीले करेगा? अरे राजू भाई तो है ना। इस एपिसोड का यही टर्निंग पॉइंट है कि मैं राजू भाई नहीं रहा। बस फिर मैं भी इधर ही हूँ। नहीं नहीं, ये लोग मुझे भी निकाल देंगे। नहीं, अरे राजू, तू तो वाकई राजू नहीं रहा। सांवली तो दिलेर राजू से प्यार करती थी। ए, तू कौन? मैं सांवली। सावली, रंग तो तेरा साफ है। ये मेरा नाम है। बहुत गलत नाम है। इधर क्या कर रही है? मैं अपने राजू के लिए आई थी। कौन राजू, जिसकी गुंडागर्दी इस चाकू की धार से कटी? क्या? हाँ, अपना बच्चा है। कौन? अबे यही राजू। तुम उसके बाप हो? मैं सबका बाप हूँ। सलाम अब्बा। अबे वो बाप नहीं भाई, तो फिर कौन से वाले? वही जो गुंडों में होते हैं बाप। गुंडों के और तरह के बाप होते हैं? हाँ, अच्छा, वो कैसे होते हैं? जस्ट लाइक मी, मेरी तरह के खतरनाक। आप कौन है? मोइन दादा। अभी तो बाप कह रहे थे। अबे किसे? अपने आप को। अबे कोई खुद का भी बाप हो सकता है। आप खुद ही तो कह रहे थे मैं सबका बाप हूँ। अबे सब गुंडों का कह रहा था। इतने गुंडे कैसे पैदा कर लिए? पैदा नहीं किए, ये खुद पैदा हो गए। तो फिर तुम उनके बाप कैसे हो गए? ओ, किन बातों में उलझा दिया तुमने मुझे। तुम वाकई बहुत बड़े गुंडे हो। राजू से भी बड़े। देखा किस तरह से उसको माली बनाया। हाँ कमीना, वो राजू तो राजू रहा ही नहीं। अब रहेगा भी नहीं, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें और एक घर में दो गुंडे नहीं रह सकते। तो दूसरा गुंडा घर में कौन है? अबे मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। पुलिस तो डरती होगी तुमसे। पुलिस से भी वास्ता नहीं बढ़ा। डर के मारे ही नहीं आती होगी तुम्हारे पास। तुम इस घर में क्या कर रही हो? अब मैं राजू की मोहल्लेदार हूँ। अबे मोहल्लेदार इस घर में क्या कर रही है? वो उसने मुझे काम में मदद करने के लिए बुलाया है। बा कौन सा काम? वो ही घर के काम। तुम क्या करते हो? मैं यहाँ गुंडागर्दी करता हूँ। क्यों? अबे उसमें मुझे मजा आता है। क्या? फिर तो बड़ा मजेदार गुंडा है तू। क्या? कुछ नहीं। ये क्या चीज है भाई? ये राजू इस घर में किस किस्म के लोग इकट्ठे कर रहा है? राजू! सांवली की शादी हो रही है। है? अरे तुमने तो बताया ही नहीं। मुबारक हो। सांवली की शादी हो रही है और आप खुश हो रही है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अरे भाई एक मौजज़ा हो गया। वो गुंडा था ना हमारे घर में, वो बिल्कुल शरीफ हो गया, बिल्कुल उलट हो गया सब कुछ। अरे वो तो पहले चाकू के बगैर नहीं रहता था, अब तो चाकू से डरता है वो। हाँ हाँ, अरे भाई पूरा शहर कम है क्या चोरी चकारी के लिए? नहीं शरीफ हो गया वो। अच्छा पता है क्या, मैं उससे पूछती हूँ कि गुंडा बनना है तो कहता है कि हाँ बनना है अपन को। क्या? एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कि क्या हुआ राजू? मैम साहब, अपन से ये नहीं होने का। क्यों? सांवली की शादी हो रही है। अरे तुमने तो बताया ही नहीं। मुबारक हो। सांवली की शादी हो रही है और आप खुश हो रही है। तो जाहिर है तुम्हारी मंगेतर है। अपन से शादी नहीं हो रहा उसका। तो फिर किससे हो रही है? गफूर से। ये कौन है? जो मेरे मंगेतर से शादी कर रहा है। तो फिर तुम उसकी मंगेतर से शादी कर लो। उसको कोई हिजड़ा हलवाई नहीं करता, उसकी मंगेतर कहाँ से होगी? लेकिन ये सब कैसे हो गया? बस शराफत का जमाना नहीं है मैम साहब। तो गफूरा क्या बदमाशी से शादी कर रहा है? बदमाशी से नहीं, सांवली से। वही तो मेरा कहने का मतलब है, क्या जोर जबरदस्ती से शादी कर रहा है? नहीं, उसका बाप पैसों की लालच में कर रहा है। तुमने सांवली से बात नहीं की थी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं गुंडागर्दी नहीं छोड़ सकता। ऐसा मत करो, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और मेरे पे गफूरा फिर जाएगा। तो तुम दोनों शादी कर लो, फिर उसका बाप क्या करेगा? अरे सांवली करे तो करूँ ना। पहले कह रहे थे कि उसका बाप उसकी शादी कर रहा है, अब कह रहे हो कि सांवली शादी नहीं करना चाहती है। आखिर मसला क्या है? मसला सिर्फ गुंडागर्दी है। ये तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन शादी में असल क्या मसला है? गुंडागर्दी। कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। तो फिर क्या मसला है? यही क्या गुंडागर्दी क्यों नहीं कर रहा? कौन? अपन। सांवली का बाप कहता है? नहीं, सांवली। सांवली तुम्हें गुंडा देखना चाहती है? हाँ, उसका कहना है कि कोई रोजगार तो हो। तो उसको बताओ कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। उसे गुंडा राजू चाहिए, राजू। नहीं राजू, देखो मेरा ख्वाब टूट जाएगा। और अपन का घर, और मैं सांवली के बगैर नहीं रह सकता। देखो राजू, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे और मोइन तो मुझे जीने नहीं देंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ मैम साहब। राजू! सॉरी मैम साहब, अपन शादी कार्ड जरूर भेजेगा आपको। क्या? अरे ये शादियां भी स्यापा होती हैं, जो भी फड्डा हो उसके पीछे शादी ही निकलती है। बड़ा इंसान बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया राजू तुमने।
क्या हुआ हसीना जी, क्यों रो रही हैं? बस मोइन बस, मेरा दिल टूट गया है। कैसे दिल टूट गया आपका? राजू फिर गुंडा बन गया। क्या हुआ? मोइन मोइन नहीं, मोइन दादा। मोइन फेंके ये चाकू, मुझे नफरत है इससे। लेकिन मुझे मोहब्बत है इससे। पहली दफा मुझे लगा है कि मेरी बात को कोई सीरियस लेता है। लेकिन आप दोनों मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? शराफत को कोई सीरियसली नहीं लेता। दुनिया में शरीफ लोग ज्यादा हैं, फिर भी गुंडों से डरते हैं ना, इसलिए कि वो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। लोग कहते हैं कमजोर की जोरू और सबकी भाभी है। मेरे साथ यही हुआ है। अब किसी की जरूरत है तो आप नहीं लौटेंगे शराफत की तरफ? हरगिज नहीं, शराफत से भी नहीं? हरगिज नहीं हसीना जी। अब देखिएगा, रोब भी होगा और शशका भी। उनकी जबान भी बोलना शुरू कर दी? अभी तो ताले तोड़ना भी शुरू कर दिए हसीना जी। किसके ताले तोड़े आपने? घर का। घर का? हाँ, तोड़ा तोड़ा तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। वही सकाफत नहीं, गुंडागर्दी है। तो इसका आगाज घर से नहीं हो सकता? नहीं, और इस घर में तो हरगिज नहीं, वरना मैं अम्मा के पास चली जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा इस चाकू के साथ। अब आप वहाँ जाकर बताएंगे कि आप गुंडे बन गए? तो क्या है, एक दिन तो पता चलना ही है ना कुड़िए। तो फिर आपने तय कर लिया कि आपने हमेशा इसी तरह से रहना है? 100%। बाप, अपन को तो बेड़ा गर्क हो गया बाप। क्यों, क्या हुआ? पूछे इससे। क्या हुआ सामली? मोहब्बत हो गई है मेम साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अब शादी करो। वही तो करने आई हूँ। तो यहाँ क्यों आई हो? अपने घर जाओ। जब दूल्हा यहाँ है तो शादी वहाँ कैसे कर सकती हूँ? पर दूल्हा तो तुम्हारे साथ था। दूल्हा तो यहाँ है। यहाँ कौन? ये है मोइन दादा। क्या गुंडा मर्द है भाई। मुइन, मुझे अभी इसी वक्त तलाक दीजिए। अब मुझे नहीं बनना गुंडा। ये रहा दस्तार, ये रहा चाकू। अरे नहीं नहीं, आपको तो बड़ा शौक था ना गुंडा बनने का। करें अब आप इससे शादी। हाँ हाँ, देर क्यों कर रहे हैं? करें ना। अपन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा बाप। एक मिनट बाप, पहले तो मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुइन, मुइन, कहाँ चले गए मुइन? पीर साहब, मेरी बेटी हसीना नादान है, देखो उन्हें माफ कर दो। वो नहीं, हम नादान है। हसीना जी बस, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो कर लो मेरी बला से। आपको फिक्र ही नहीं है कि आप बेवा हो जाएंगी। हसीना